याद करो 1 जनवरी की वो रात जब तुमने खुद से वादा किया था 2026 तुम्हारा कमबैक ईयर माना जाएगा। उस रात तुमने खुद से बहुत कुछ बोला था। एक अच्छी फिजिक, एक शार्प माइंड, एक डार्क कॉन्फिडेंस और भी बहुत कुछ। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद तुम्हारी वही रूटीन दोबारा स्टार्ट होती है। तुम्हारी स्क्रॉलिंग एंडलेस हो जाती है। तुम दोस्तों के साथ फालतू में घूमने लगते हो। क्लास में किसी के पीछे ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हो और अपने टाइम और अपनी एनर्जी को अनहेल्दी चीजों में वेस्ट करते हो। और फिर तुम बोलते हो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है यार, ना ही मेरे पास कोई रिसोर्सेज है। और मुझे पता है, अब ये सब सुन के तुम्हारे दिमाग में एक वर्ड चल रहा होगा, रिलेटेबल। वेल, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कमेंट करो रिलेटेबल। और तुम किसी ऐसी वीडियो को ढूंढ रहे हो जो तुम्हें मोटिवेशन ही नहीं बल्कि डायरेक्शन भी दे, तो तुम सही जगह आए हो। और अगर तुम सच में सीरियस हो अपने फिजिक को लेके, अपने माइंड को लेके और एक कॉन्फिडेंस को भी लेकर, तो मैं भी रेडी हूँ तुम्हें सिखाने के लिए। और अगर हम दोनों ही रेडी हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिल्ड अवर लेगेसी। फेज 1, द इल्यूजन मोस्ट पीपल नेवर एस्केप। क्या तुमने भी कभी ये नोटिस किया? हर साल लोग बोलते हैं इस बार उनका कमबैक होगा। उनके साथ होती है तीन चीजें, एक तो मोटिवेशन, एक नई डेट और एक नया प्रॉमिस। पर कुछ ही महीनों बाद उनके वही एक्सक्यूजेस, स्क्रॉलिंग और साइकिल यानी वही रूटीन दोबारा चलता है। और सबसे खतरनाक चीज जो की होती है, उनको लगता है कि उनके पास प्रॉब्लम टाइम की है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। उनकी प्रॉब्लम उनके डायरेक्शन में होती है। देखो, मोटिवेशन तुम्हें कुछ दिनों तक कुछ भले ही करता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें वो इंसान बना देता है जो तुम बनना चाहते हो। और शायद एक इसी चीज को इग्नोर करके लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते। फेज 2, ब्रेकिंग द साइकिल। अब तक तुमने सच देख लिया कि तुम्हें रोक क्या रहा था। अब फेज 2 में हम ये नहीं जानेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है, हम ये जानेंगे उसे तोड़ना कैसे है। क्योंकि साइकिल तोड़ने के लिए मोटिवेशन नहीं, तुम्हें चाहिए एक सिस्टम। और सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, वो एक ही दिन में स्टडी भी परफेक्ट करना चाहते हैं, वर्कआउट भी करना चाहते हैं, स्किल भी सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं। और फिर होता है उन पे ओवरलोड। और कुछ दिनों बाद उनका वही पुराना पैटर्न वापस आ जाता है। क्योंकि साइकिल एक बड़ी स्टेप से नहीं बनती, वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। वेल, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्योंकि जब तुम्हारी सराउंडिंग्स अच्छी होंगी, तब तुम और भी अच्छी तरीके से अपने आप को बेटर बना पाओगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फेज की तरफ, जो है फेज 3, रीबिल्डिंग द सिस्टम। अब सवाल ये आता है, अगर तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी चीजें हो, जैसे कॉलेज का काम, पढ़ाई, वर्कआउट, वीडियो एडिटिंग और खुद को इम्प्रूव भी करना है तुम्हें, तो तुम ये सब मैनेज कैसे करोगे? क्योंकि शायद तुमने भी ये ट्राई किया होगा। एक दिन डिसाइड किया, बस अब लाइफ चेंज कर दूंगा। सुबह जल्दी उठूंगा, वर्कआउट भी करूंगा, 3 से 4 घंटे की पढ़ाई भी करूंगा, एडिटिंग भी सीखूंगा और सब कुछ एक साथ इम्प्रूव करूंगा। और पहले से 2-3 दिन तुम्हारे बहुत अच्छे जाते हैं, सब परफेक्ट लगता है। पर फिर रियलिटी सामने आती है। कॉलेज का काम आ गया, थकान आ गई, मूड ऑफ हो गया और धीरे धीरे वही पुराना पैटर्न वापस आ गया। और यही लोग एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं प्रॉब्लम उनमें है, जबकि प्रॉब्लम तो उनके सिस्टम में है। क्योंकि प्रोडक्टिव लोग सब कुछ एक दिन में ही परफेक्ट नहीं करते, वो प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। हर दिन बॉडी, माइंड और स्किल को 100% देना जरूरी नहीं होता। हर दिन प्रेजेंट रहना जरूरी होता है। चाहे 20 मिनट तुम वर्कआउट करो, 1 घंटा फोकस होकर स्टडी करो, या फिर थोड़ी सी एडिटिंग प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि धीरे धीरे ये छोटे एक्शंस एक रूटीन बना देते हैं। रूटीन सिस्टम से बनता है और सिस्टम तुम्हारी आइडेंटिटी को रीराइट कर सकता है। क्योंकि बैलेंस टाइम से नहीं बनता, बैलेंस प्रायोरिटीज से बनता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फेज 4 की तरफ, जो कि है द पर्सन यू आर बिकमिंग। और अब एक चीज समझना, रिजल्ट तुम्हें शुरू में नहीं दिखता। पहले दिन वर्कआउट करोगे, बॉडी नहीं बदलेगी। एक दिन पढ़ोगे, माइंड शार्प नहीं होगा। एक दिन एडिटिंग करोगे, प्रोफेशनल एडिटर नहीं बन जाओगे। पर जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो एक चीज समझ जाते हैं। तुम रोज इम्प्रूव होते हुए फील नहीं करोगे, लेकिन रोज रिपीट करते करते एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि तुम लाइफ चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम खुद को रीराइट करने की कोशिश कर रहे थे। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी फेज की तरफ, जो कि है फेज 5,
द चॉइस नोबडी नोटिस। और अब एक आखिरी चीज, देखो जिंदगी कभी भी किसी बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो उन छोटी चीजों से बनती है जिसे तुम सीरियस नहीं लेते। 5 मिनट और, कल से स्टार्ट करूंगा, आज रहने देता हूँ। और शुरू में ये लाइन्स तुम्हें डेंजरस भी नहीं लगेंगी, पर प्रॉब्लम यही है, पहले तुम्हारे 4 दिन बर्बाद हुए, फिर उसके बाद तुम्हारा एक हफ्ता, और अब तुम्हारा एक महीना बर्बाद हो जाता है। और धीरे धीरे तुम्हें आदत नहीं पड़ती डीले करने की, तुम डीले बनने लग जाते हो। और शायद आज के बाद जब तुम खुद से बोलोगे कल कर लूंगा ना, तो 1 सेकंड का पॉज लेना और सोचना, सच में कल या फिर वही पुरानी साइकिल। क्योंकि कुछ लोग वक्त के इंतजार में रह जाते हैं और कुछ लोग वक्त बदल के चले जाते हैं।